हेलो। अरे कहाँ रह गई यार, कितना वेट कराओगी? अच्छा सुनो, पिछले दरवाजे से आना यार, ताकि कोई देख ना ले। हैं? जल्दी आना यार। उस आलेख ने कहा है कि एकांत में मौन धारण करो। मैं इस टाइम का पूरा फायदा उठाऊंगा। बहुत शौक ऐसे मेरी दारू की बोतलें तोड़ने का, लेकिन मैंने भी भांग के लड्डू बना लिए, मजे करूंगा जाके। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पापा और मम्मी अंदर है। श्लोक, तुम्हारे दादू मेरे दादू हुए ना? अरे हाँ पापा, दोनों के सेम पापा, सेम माँ, सेम दादू। अस्सलाम वालेकुम दादू। हमारे दादू को ये सब थोड़ी ना आता है। जाओ उनके पैर छुओ। अरे नहीं नहीं नहीं, बस बस, खुश रहो। तुम भी खुश रहो। जाओ जाओ, ऊपर जाके खेलो। ठीक है दादू। यार इनको अंदर भेज तो दिया, लेकिन अंदर तो भांग के लड्डू हैं। अगर नील या चाहत में से किसी ने खा लिए, दोनों बड़े घोर रोमांटिक हो जाएंगे यार। हाँ। मेरा क्या होगा? मेरी वाली तो अभी तक आए नहीं यार, कहाँ रह गई? आप बहुत गुस्सा करते हैं। आपको पता है, आज आपने इतनी जोर से चलाया ना, मेरी तो दुनिया घूम गई थी और मेरे कानों में बहुत दर्द हो रहा था। मैं हंस क्यों रहा हूं? मुझे नहीं हंसना। तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी ना, मुझे तो नाराज होना चाहिए। नाराज? मुझे क्या? हो जाइए नाराज। मैं भी आपसे कटी कटी कटी। चाहत, तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं आती? आई ना। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे आपकी याद ना आए, लेकिन आपको पता है, जब भी दुआ आती थी ना, मुझे उसमें आपकी परछाई नजर आती थी। और आपको आई? याद आती है ना मुझे तुम्हारी। श्लोक याद दिलाता है मुझे तुम्हारी। जब भी कोई गलती करता है ना, तो खुद को सजा देने के लिए मिर्ची खाता है तुम्हारे जैसे। कोई अपनी माँ पर इतना कैसे जा सकता है? ये तारा दिख रहा है तुम्हें? अच्छा, वो वाला, वो जो 30 डिग्री एंगल पर है। वो नहीं, वो तारा। इधर आओ, इधर 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 आओ। ये वाला तारा जो 45 डिग्री पे है, ये दिखा? वो तारा। पता है क्या? इस तारे का नाम ना मैंने चाहत रखा है। इससे मैं बात करता रहता हूँ और ये राज की बात किसी को बताना नहीं। आप जानते हैं, मैंने भी ना एक तारों की फैमिली बनाई है। वो जो तारा टिमटिमा रहा है ना, पर गुस्से में है, वो आप। और वो जो उसके साथ में है ना, वो क्यूट सा तारा, वो मैं। और उसके साथ में जो बहुत 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 क्यूट तारा है, मेरा फेवरेट वाला, वो मेरी धुआ। और इसमें वो वाला तारा भी हम जोड़ देते हैं।
और वो तारा, वो है मेरा श्लोक। मेरा श्लोक। टिमटिमाते हुए तारों की फैमिली। मुझे भी चाहिए चाहत। जब हम दोनों को एक ही चीज चाहिए थी तो हम अलग क्यों है चाहत? तारों की किस्मत में टूटना लिखा होता है। अगर तू वचन दे कि तू हमेशा हमेशा के लिए नीलकंठ के जीवन से दूर चली जाएगी। ठीक है पापा, चले जाऊंगी। बहुत प्यार करता हूं तुमसे मैं आपसे उससे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। I love you. I love you too. क्या तुम अब भी कुछ नहीं करोगी चाहत? चाहत ये आखिरी मौका है। हम ना तुमसे हाथ जोड़ के बोल रहे, चाहत किसी भी तरह इस शादी को रोक दो प्लीज। तुम जानती हो किसी को प्यार करना और उसी से प्यार मिलना बहुत नसीब वालों को मिलता है। और चाहत, मैंने तुम्हें और नील भैजी को एक दूसरे के लिए तड़पते हुए देखा है। चाहत, अब इतना करीब आके जिंदगी भर के लिए दूरी मत बनाओ। चाहत, तुमसे हाथ जोड़ रही हूँ मैं, प्लीज इस शादी को रोक दो प्लीज। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? नहीं नवेला, मैं तो यहाँ किसी और मकसद से आई थी। नील को पाने नहीं आई थी मैं यहाँ पर। चाहत, तो वो तो मेरी तकदीर अच्छी थी कि जैसे ही मैं इस घर में आई सौगात के तौर पर मुझे मेरा बच्चा मिला, श्लोक। उसके साथ हंस बोल पाई, उसको अपने सीने से लगा सकी और उसके सर पर हाथ फैलाकर उसे अपने साथ सुला सकी। मेरे लिए वो बहुत है। लेकिन नील के साथ जिंदगी बिताना मेरी तकदीर में नहीं लिखा है नवेली। लेकिन जो कुछ पल मैंने श्लोक के साथ बिताए हैं ना, मैं उनको याद करके अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी। और दुआ, क्या तुम उसको भी ऐसे छोड़ के चली जाओगी? दुआ, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो अपनी अम्मी से दूर कहीं नहीं जाऊंगी। दुआ बेटा, अगर कालिया डाकू अब्बू बन गए हैं तो अम्मी और अब्बू को साथ में ही रहना होगा। दुआ बेटा, ये बड़ों की बात है, आप प्लीज पीछे मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? आपने ही तो सिखाया है कि अगर कुछ गलत हो रहा हो तो आवाज उठानी चाहिए। अम्मी और अब्बू का अलग होना भी तो गलत है। हाँ, बहुत गलत है। मैं भी चाहता हूँ कि आपकी शादी बाबा से हो माँ। लेकिन श्लोक बेटा, क्या कहा तुमने? माँ, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। अब आप मासी से माँ बन चुकी है ना, तो वही तो बुलाऊंगा। माँ।
तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। अगर ये सब गलत है तो ये सब क्यों हो रहा है माँ? आप और बाबा अलग क्यों हो रहे हैं? श्लोक, ये तो गलत है ना? अम्मी और अब्बू साथ में क्यों नहीं रह सकते? अलका माँ बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें बाबा दोस्त क्यों नहीं बना रहे? शादी तो बाबा को माँ से करनी चाहिए। नीलकंठ, अलकनंदा को मंगलसूत्र पहना दो, उसके बाद ये विवाह संपन्न हो जाएगा। नीलकंठ, आई एम सॉरी बच्चों, तुम दोनों की परवरिश बिन मां के नहीं हो सकती और चाहत से शादी मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए अलकनंदा को अपनाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। नील के साथ रहना आसान तो नहीं होगा और बच्चों को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है। अल्लाह मियां, प्लीज हेल्प मी। हाँ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरी लाइफ में लौट कर तुमने इतना बड़ा सरप्राइज दिया है, सोचा एक छोटा सा सरप्राइज मैं भी दे दूं। हाँ? बहुत शौक था ना तुम्हें शादी निभाने का? तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है तुमने अपने पैर पर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मारी है। मैं पहले वाला नील नहीं रहा चाहत। अल्लाह मियां, ये क्या कर रहे हैं आप? बंद कमरे में पति पत्नी चिड़िया उड़ तो खेलेंगे नहीं। शॉट? पति वाला हक जमा रहा हूं। क्यों डर गई ना? हाँ, उड़ गए ना तोते? हाँ हाँ, अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे छोड़िए मुझे। बंद कमरे में जो पति पत्नी के बीच में होता है ना, उसे प्यार कहते हैं। और जब हमारे बीच में कोई प्यार ही नहीं है तो फिर मैं क्यों डरूं? तो मुझे डर नहीं लगता। छोड़िए मुझे। आजमा कर देखना है तुम्हें? मैं दिखाता हूं तुम्हें कि बिना प्यार के सौगात कैसे बनाई जाती है। नील, नील देखिए आप। नील देखिए आप, प्लीज दूर रहिए। नील छोड़िए मुझे। क्यों? तुम तो हर रिश्ता निभाना चाहती थी ना? अब नील प्लीज दूर रहिए, वरना
वरना क्या? वरना क्या? वरना अब मैं तंग आ गई थी आपसे, आपके घर वालों से, आपके वो मजहब में एडजस्ट करते करते। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने मजहब की कोई अच्छी सी लड़की देखिए और उसके साथ सेटल हो जाइए। बस! पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? हमारे साथ सोइए ना प्लीज। आपको हमारे साथ ही सोना पड़ेगा, वरना श्लोक और मैं पूरी रात जागते रहेंगे उल्लू की तरह। इसलिए आपको हमारे साथ सोना ही पड़ेगा। चलिए चलिए, आपको हमारे साथ ही सोना पड़ेगा। अरे? चलो चलो, मैं बोला ना पर चलो। बच्चों, बच्चों के लिए नील का ये रूखापन तो मैं सह लूंगी, लेकिन बाबा को मेरे यहाँ रहने से ऐतराज कैसे नहीं है? अब तो अंदर जा सकती हूँ ना? चाह कहाँ दिमाग खराब। सॉरी। छोटे कपड़े पहनकर पता नहीं कहाँ शराबियों के बीच में जा रही है। आज अगर मैंने यहाँ बाबा को देख लिया तो मेरा शक यकीन में बदल जाएगा कि ये असली बाबा नहीं है। आज सुबह भी कितनी आसानी से उन्होंने कह दिया कि वो वादा भूल गए हैं। मुझे इतना अजीब लग रहा था, अब तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि जो बाबा दिल्ली हॉस्पिटल में है शायद वही असली बाबा है। हेलो ब्यूटीफुल। एक्सक्यूज मी प्लीज। नहीं नहीं, इतनी सुंदर लड़की को ऐसे कैसे जाने दूं? एक बार मेरे साथ डांस तो कर लो, फिर चली जाना। देखिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ, पार्टी करने नहीं आई हूँ। अरे इतनी छोटी ड्रेस पहन के यहाँ कौन सा काम करने आए हो, बताओ। देखिए, आप लोग प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए। हटिए यहाँ से। धमकी? पीटर को धमकी? मेरा हाथ छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ, मेरा
हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? तू बे रहने तेरी है। पत्नी है मेरी ये। क्या कर रही हो तुम ये? थैंक यू, आपने आज फिर से भी जान बचाई। इसका मतलब तो आप आज भी कोई स्पेशल नहीं हो जो तुम्हारी जान बचाई मैंने। तुम्हारी जगह कोई दूसरी बेवकूफ लड़की और बेशर्म वाले कपड़ों में होती ना तो उसकी भी जान बचाता मैं। मैं कौन सा अपने शौक से कपड़े पहन कर आई हूँ? वो तो मैं बाबा को ढूंढने आई थी, इसीलिए। आप सबको मेरी और शीना की तरफ से एक एक शॉट फ्री। I love you यार शीनू, I love you यार। व्यास जी, व्यास जी, ये क्या कर रहे हैं आप? व्यास जी, व्यास जी, व्यास जी, क्या है ये सब व्यास जी? आपकी ये हालत, आप क्लीन कपड़ों में उन लड़कियों के साथ, आप, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है व्यास जी। मैं आपको कैसे घर लेके जाऊं? क्या जवाब दूं उनको? व्यास जी कुछ तो बोलिए ना आप। मैं व्यास जी क्या बोल रहे हैं आप? साफ साफ बोलिए ना व्यास जी। यानी मेरा शक सही था, जो बाबा वहां दिल्ली की हॉस्पिटल में है, ये तो कोई बहरूपिया है। नील, मैं जानती हूँ ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। ये जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये बाबा नहीं है। क्योंकि ये बाबा के हम शक्ल हैं। अलका माँ, मैं माँ का स्वागत करने के लिए ये सब तैयारियां कर रहा हूँ। आप गुस्सा तो नहीं है ना? गुस्सा नहीं आ रहा है तुझे? चुप क्यों है? 7 साल तक तूने बच्चे की देखभाल की है और फिर अचानक से वो सफेद चिपकली आ जाती है तेरा हक मारने के लिए। लेकिन मामी, मैं श्लोक का दिल नहीं तोड़ सकती। अच्छा, श्लोक का दिल रखने के लिए तो गलत होने देगी। माँ, देखिए माँ, हमने क्या किया है आपके लिए। माँ, आप जुआ जितनी बुद्धू तो नहीं है ना? आपको पता है ना, घर में आने से पहले इस कलश को गिराना होता है।
गिराने की रस्म उनके लिए नहीं होती है कि जो खुद गिरे हुए हों। और वैसे भी श्लोक बेटा, ये कौन सा हमेशा के लिए यहाँ रहने वाली है? ये कुछ ही महीनों की बात है, फिर तो चली जाएगी। रुकिए मामी। मामी, अगर बच्चे चाहते हैं कि उनकी माँ का गृह प्रवेश हो तो करने देते हैं। लाइए प्लीज। चलो। अब से माँ हमेशा की है हमारी भी। अभी नहीं बेटा, अभी एक और रस्म बाकी है। पति अपनी पत्नी को गोद में उठाकर लेकर जाता है। यही सोच रही हो ना कि सच है या सपना? पूछिए इससे इंस्पेक्टर साहब, क्या किया इसने मेरी नवासी के साथ? कहाँ है मेरी फूल सी बच्ची? सर मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रही है। मेरा भरोसा कीजिए आप। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब, अब आप ही इससे हकीकत उगलवा सकते हैं। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। अब क्या मिसेस बेग की बातों का भरोसा कर रहे हैं? इनकी तो पुरानी आदत है हर बात का पतंगड़ बनाने की। इंस्पेक्टर साहब, दुआ नील की बेटी है और वो अपनी बच्ची पर एक खरोच तक नहीं आने देंगे कभी। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर नीलकंठ झूठ क्यों बोल रहा है? वो ये क्यों बोल रहा है कि वो दुआ को यहाँ साहिल से मिलवाने लेकर आया था, जबकि साहिल तो यहाँ है ही नहीं? और अगर वो दुआ को साहिल से मिलवाने लेकर आया था तो आखिर दुआ कहाँ गायब हो गई? वो मेरे साथ है। दुआ, दुआ बेटा आप कहाँ चले गए थे? आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक हो ना? चाहत नीलकंठ से अपनी जान बचा के भाग रही थी। सड़क पर अकेली खड़ी होकर रो रही थी। झूठ बोल रहा है ये। इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहा है ये। मैं अपनी बच्ची को चोट पहुंचाऊंगा क्या? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपनी बच्ची को इनसे मिलवाने लेकर आया था। हट! इस किस्म के आदमी के सामने रहना चाह रही थी तुम? ऐसे आदमी को सौंपोगे अपने बच्चे? चाहत अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो दुआ का क्या होता?
कह रहे थे तुम कि दुआ कहीं चले गई थी? हाँ, तुम दुआ को बचा कर लाए। तो फिर साहिल ये क्या है? दुआ आइसक्रीम खा रही थी। मेरा तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम सब सच सच बताओ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। ओके, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं यहाँ अब्बू के साथ साहिल अंकल को अब्दुल टेडी देने आई थी क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। फिर साहिल अंकल मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गए और उन्होंने कहा कि किसी को कुछ भी मत बताना, मैं कुछ भी कहूँ उसमें हाँ में हाँ मिलाना। नील अब्बू ने तो मुझे कुछ भी नहीं किया, वो तो बहुत अच्छे हैं। ओ, अच्छा ऐसा हुआ था? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, वो हमारे घर का मामला है, हम आपस में निपट लेंगे। सॉरी। अगली बार पुलिस का ऐसा टाइम वेस्ट किया तो आपको ही अंदर कर दूंगा। कांस्टेबल, छोड़ दो इन्हें। चलो। और तुम क्या कह रहे थे तुम कि दुआ तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी, किसी और को अब्बू नहीं बना पाएगी। आज ये बात सबके सामने साबित हो गई है साहिल कि दुआ के अब्बू बनना तो दूर, तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि तुम दुआ के इर्द गिर्द भी रहो। खबरदार साहिल, जो तुमने मेरी फैमिली को तोड़ने की कोशिश की तो और वैसे भी अब हमारा साथ हमेशा के लिए है। अब मेरी फैमिली टूटेगी नहीं।